हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मोशन इन 1D का लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली आप लोग क्लास 8, 9th एंड 10th में वेलोसिटी पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, हम लोग को आज समझना है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास मोशन इन 1D लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। और इसका डिनोटेड किस तरह करते हैं, स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। SI यूनिट की बात करें तो क्या होगा, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर। नाउ अब हम लोग समझेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब सपोज कर लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है या आप खुद खड़े हो। अब ये मूव करके यहाँ पे गया, फिर मूव करके यहाँ पे गया, फिर ये मूव करके यहाँ पे गया। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में x1 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से लेके यहाँ तक x3। तो ये आपका x1, x2, x3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है। और इसको ट्रैवल करने में लगा टाइम t1, t2 एंड t3। अब अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या आपका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर इसके आगे भी मूव करेगा तो हम x4 डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरह हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट हमने लिखा है। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रेट से रहो, तो क्या होगा। हमने यहाँ पे लिखा है इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। ओके, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। सपोज कर लो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, अभी यहाँ पे जीरो स्टार्टिंग में क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो, इनिशियल जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 10, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके आगे मूव किया, यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ तक क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, फिर इसके आगे क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कांस्टेंट है, देन 30 हुआ। ओके, अगर इस तरह रहे आपका ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, एक यूनिफॉर्म रेट से मूव करता हो, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी 10 मीटर, कभी 11 मीटर, कभी 12 मीटर। एक बार 10 मीटर की स्पीड से मूव करने लगा तो 10 मीटर, देन कुछ समय के बाद 20 मीटर की स्पीड से मूव कर रहा है, देन 20 मीटर से मूव करेगा। फिर कुछ समय के बाद 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो 30 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। देन इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इनिशियल क्या है, इनिशियल को आप सपोज कर लो vi, फाइनल को आप सपोज कर लो vf, देन v1 प्लस vf बाई 2 होगा। इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब छोटे यहाँ पे भी एग्जांपल पे आप देख सकते हो vi, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस वन ऑब्जेक्ट। अब ये मूव करते करते कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है, बट फाइनल में इसका स्पीड क्या हो गया, vf हो गया। देन इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव करे, देन इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ओके, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। ये एक थोड़ा सा नया आपके लिए था, बाकी तो आपने 8th 9th में पढ़ लिया। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं थोड़ा सा स्किप करें तो स्किप कर सकते हैं, या 1.5 की स्पीड से देखें। आप 1.5 की स्पीड से वीडियो देखें, आसानी से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाम ही से आपको समझ में आना चाहिए। इंस्टेंट क्या है नाम, इंस्टेंट यानी एक क्षण, एक पल, एक क्षण, एक पल, एक समय, 8 सेकेंड पे, 9 सेकेंड पे क्या इसका वेलोसिटी होगा। आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा,
उसमें आपने फाइंड किया था टी 8th टर्म, टी 9th टर्म, टी 12th टर्म, टी 20th टर्म फाइंड किया था। तो टी 20 के पास जो टर्म आएगा, जो नंबर आएगा वो आप लिखते थे। टी 8 के बाद जो नंबर आ रहा होगा वो आप लिखते थे। बस सेम कंसेप्ट को उठा के यहाँ पे लाना है, सेम कंसेप्ट को उठा के आपको यहाँ पे लाना है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये बंदा मूव कर रहा है, तो इस क्षण, इस पल यहाँ पे सपोज कर लो 10 सेकेंड, सॉरी हाँ 10 सेकेंड यहाँ पे टाइम होगा। तो ये 10 सेकेंड में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यहाँ पे सपोज कर लो 5 सेकेंड होगा, यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुँचते पहुँचते या आप पहुँचे 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड पे आपका स्पीड क्या है, सॉरी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के वेलोसिटी को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट 5 सेकेंड एट इंस्टेंट पे, 10 सेकेंड एट एनी इंस्टेंट टाइम पे जो इसका वेलोसिटी होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब एक सुंदर से ये फॉर्मूला लिखा हुआ, थोड़ा इसे भी हम लोग समझ ले। क्या है ये? v इंस्टेंट इंडिकेट हमने किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0। आखिर क्यों हमने लगाया? देन डेल एस बाय डेल टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। क्यों लगाया हमने यहाँ पे लिमिट? तो आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, जब वेरी स्मॉल टर्म की बात करते हैं, वेरी स्मॉल टर्म, ये जो लिखा हुआ डेल टी टेंस टू 0, इसका मीनिंग क्या हुआ? 0 के करीब करीब है, 0 के करीब करीब है बट 0 नहीं है, 0.00891, 0 के करीब करीब है बट 0 नहीं है। देन हम क्या करेंगे? डेल टी लगाते हैं। यहाँ पे भी देखो 5 सेकेंड पे, यानी कि एक माइक्रो सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 5 सेकेंड लगा। अब 5 सेकेंड के एट 5 सेकेंड पे क्या इसका वेलोसिटी था? हम छोटे सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि 1 सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया डेल टी। एकदम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, उस क्षण उसका वेलोसिटी क्या होगा? देन हमने क्या लगाया? लिमिट लगाया। देन डेल एस बाय डेल टी। अब ये तो आपका लिमिट के साथ होगा। अब लिमिट को अगर आप हटाओगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एक छोटे से पार्ट की बात कर रही, तो हमारा क्या होगा? फाइनली ds क्या है? dt क्या है? आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा। जब आप स्मॉल टर्म या एकदम स्मॉल टर्म की बात करते हो या स्मॉल पार्ट की बात करते हो तो क्या लगाते हो? डी लगाते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो। डिफ्रेंशिएट का मतलब ही होता है छोटे छोटे पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट तोड़ दो और उसके ऊपर डिस्कस करो। तो हमने एक स्मॉल टाइम की बात की, स्मॉल टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? स्मॉल होगा। देन हमने ds लगाया और स्मॉल टाइम भी है। यहाँ पे देखो डेल टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0, यानी कि 0 के करीब करीब है, 0 नहीं है, तो स्मॉल टाइम की बात है। देन हमने dt लगाया, ds बाई dt। तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। देन आप v इंस्टेंट इक्वल टू लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे v इंस्टेंट डायरेक्ट लिखेंगे, v इंस्टेंट इक्वल टू ds बाई dt। ये आपका फॉर्मूला होगा, ds बाई dt। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट क्या करो, अब इसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट इससे पहले क्या करना है आप लोगों को? इसे आप लोग नोट कर लो। में हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? s इक्वल टू t2 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी 1 to 3 सेकेंड। क्या कहना चाह रहा? पहले हम ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट, इसके आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है। देन फाइंड क्या करना? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपका दूसरे सेकेंड में क्या था वेलोसिटी? दूसरे सेकेंड जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव किया तो फर्स्ट सेकेंड में क्या होता है वेलोसिटी? दूसरे सेकेंड में क्या होता है? थर्ड सेकेंड में क्या होगा? फोर्थ सेकेंड में क्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? सेकेंड, यानी कि दूसरे सेकेंड में क्या वेलोसिटी हुआ। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है? v इंस्टेंट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं v इंस्टेंट इक्वल टू क्या होगा? ds बाई dt, वेयर s का इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा? t के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ना इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, क्या होगा? 4t प्लस 4 और 3 का डिफ्रेंशिएट कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा। नाउ v इंस्टेंट आपने फाइंड किया 4t प्लस 4, हमें फाइंड क्या करना है? एट t इक्वल टू
2 सेकेंड पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं v यहाँ पे एट 2 सेकेंड एट, ठीक है, t=2 सेकेंड, देन 4 और t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 सेकेंड को पुट कर देते हैं, यहाँ पे रखेंगे 2 + 4 क्या हो जाएगा v इंस्टेंट, फाइनली आपका 8 + 12 मीटर पर सेकेंड। कब आपका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड है। हो सकता है फर्स्ट सेकेंड में कुछ और हो या 0 भी हो सकता है, थर्ड सेकेंड में कुछ और इंक्रीज कर जाए ना। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी 1 to 3 सेकेंड में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, वी एवरेज = टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही होता फॉर्मूला। अब आपको फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब देखो इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का, ये दिया हुआ है और एवरेज हमें निकालना है 1 से लेके 3 सेकेंड के बीच में। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड करेंगे, S1 हमने क्यों लिखा, या लिखते हैं S = 1, यानी कि 1 सेकेंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना दूरी तय किया। तो पुट करेंगे t के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा t × 1 + 2 × 1 + 3 क्या होगा 2 2 4 7 हो जाएगा। यानी कि पहले सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना मूव किया, 7 मीटर, या जो भी SI यूनिट दिया हुआ, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं SI यूनिट मीटर में, तो 7 मीटर। नाउ S = t3 दिख रहा है यहाँ पे, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है। t3 थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे t के जगह पे 3 पुट करेंगे, क्या होगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे t के जगह पे 3 पुट करेंगे +3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 18 6 क्या होगा 6 6 27 मीटर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, 9 दूनी 18, 6 और 3 9 यहाँ पे हो गया 18 9, हाँ 27 मीटर थर्ड सेकेंड में इसने कितना ट्रैवल किया 27 मीटर। अब क्या कह रहा है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी = टोटल डिस्प्लेसमेंट 27 प्लस क्या करेंगे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था, एक फार्मूला बताया था। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या होता है, x2 - x1, वेयर x2 इज फाइनल पोजीशन, x1 इज इनिशियल पोजीशन। आपके पास फाइनल पोजीशन 27 और इनिशियल पोजीशन क्या है 7 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 27 - 7। अब टाइम की बात है, टाइम क्या होगा टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड होगा। एवरेज वेलोसिटी = 1 to 3, 1 से 3 के बीच में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ तक 1 है और यहाँ पे जाके 3 है। तो अब इस दोनों के बीच में क्या टाइम होगा, तो 3 - 2 करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में आपका टाइम क्या लगा, तो 3 - 1 करेंगे, 3 - 1 क्या हो जाएगा 3 - 1 2 हो जाएगा। फाइनली 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या फाइंड हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक आपको बस समझना है कैसे फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फार्मूला तो काफ़ी आसान है, डिफिनेशन भी काफ़ी आसान है, बस इसको अप्लाई करना ये दिमाग की बात है। तो आप इस तरह अप्लाई करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब आपका बॉडी क्या है रेस्ट में हो और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या इसे आप समझ रहे हो, वी इंस्टेंट, यहाँ पे भी कब क्या फाइंड करना है आपको इंस्टेंट, वी इंस्टेंट = ds/dt। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, आपका बॉडी रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी विल बी 0 होगा। यही तो आपको समझना था, यही पॉइंट पकड़ना था। बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो वी इंस्टेंट क्या होगा 0 होगा। तो = हम क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, पहले तो ये इस इक्वेशन को लिखेंगे, s का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t इसकल टू क्या होगा, 0 होगा। यही इक्वेशन ऐसे ही आप सॉल्व करो और टाइम यहाँ से फाइंड कर लो तो आसानी से निकल जाएगा ना। इसका हम क्या करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो क्या होगा, 3t स्क्वायर होगा माइनस 6t होगा प्लस 9 होगा। अब जो इससे कॉमन टर्म इससे कुछ निकले, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा, 12 होगा, 12। अब जो कॉमन टर्म यहाँ से निकलेगा उसे हम निकाल देते, क्या निकलेगा, 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। नाउ फाइनली आपका इक्वेशन क्या है ना आया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टी फाइंड कर लेंगे। अब 4t को हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, देखो कैसे ब्रेक करते हैं, माइनस टी माइनस 3t। अब इसे ऐड करोगे तो क्या 4t आएगा, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। एक स्टेप और आगे चलेंगे। अब कॉमन जो टर्म आएगा इसे हम कॉमन लेंगे, ये दोनों से देखो, ये दोनों से हम कॉमन ले रहे हैं, t कॉमन ले लिए, क्या आया, t माइनस 1। अब ये दोनों से कॉमन लेंगे 3, क्या आएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी t माइनस 1 है, यहाँ पे भी t माइनस 1 है, दोनों से t माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, t माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कि आपका t माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ अब t यहाँ से आप फाइंड करोगे तो t इक्वल टू, एक बार से ले जाओगे नीचे, क्या होगा, t इक्वल टू 1, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं t इक्वल टू 1, और यहाँ से फिर क्या आएगा, t इक्वल टू 3 आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका बॉडी, आपका जो ऑब्जेक्ट है कब कब रेस्ट में हुआ, किस किस टाइम पे रेस्ट में हुआ। एक तो 1 सेकेंड पे, पहले सेकेंड पे आपका क्या होगा, बॉडी रुका हुआ रेस्ट में है। फिर आपका 3rd सेकेंड में भी क्या है, तीसरे सेकेंड में बॉडी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसे रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस t के कैप, फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एट t इक्वल टू 1, यानी कि पहले सेकेंड में आप इसका वेलोसिटी क्या होगा, आपको वेलोसिटी फाइंड करना और स्पीड फाइंड करना। पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस t। क्लियर, नाउ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे v एट t इक्वल टू 1। नाउ क्या होगा, 2t डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2t प्लस 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे आई आपका छूट गया, जे कैप छूट गया, और यहाँ पे क्या होगा, ओनली के कैप होगा। वेलोसिटी आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पे हम ओनली वेलोसिटी ही फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर लिया। और कितने समय पे है, तो पहले सेकेंड पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v t इक्वल टू 1। देन अब t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये रहा आपका i कैप, ये रहा आपका j कैप, यहाँ पे t है ही नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे k कैप। फाइनली v t इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, यानी कि आपका वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट का, आई डायरेक्शन में 2 है, जे डायरेक्शन में 2 है, और के डायरेक्शन में क्या है, 1 है। क्लियर। नाउ अब क्या फाइंड करने कहा जा रहा है, स्पीड। वेलोसिटी तो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, देन यहाँ पे आई जे के फॉर्म में आया, 3D में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट 3D में मूव कर रहा है, देन आपका वेलोसिटी 2i प्लस 2j प्लस के आया। अब फाइंड करना है स्पीड, आपको फाइंड करना है। कैसे स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड आपको पता है, स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, तो ओनली आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इसका हम निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड इसका हम निकालेंगे, डी एस बाई डी टी का मैग्नीट्यूड ओनली क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 1 है 1। क्लियर, मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ रहा है कैसे फाइंड कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो तो मोड जैसे ही रिमूव करेंगे इससे, इस वाले टर्म से मोड रिमूव करेंगे तो रूट अंडर आएगा, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। क्लियर, इसका स्क्वायर किया 4i, 2 2 जा 4, और i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वेक्टर
आई थिंक हमने वेक्टर के लेक्चर में पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है, बट आई डॉट जे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2i को 2 बार हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर। नाउ फाइनली हम लिखेंगे 4 4 8 और 9 इक्वल टू 3 हो जाएगा। आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आया। थोड़ा सा इसे हम और एक्सप्लेन कर देते हैं, किसी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। नाउ इसे हम किस तरह लिखेंगे, रूट अंडर 2i स्क्वायर प्लस 2j कैप का स्क्वायर प्लस k कैप का स्क्वायर। नाउ अब इसके आगे हम चलेंगे, स्पीड हम फाइंड कर रहे हैं। स्पीड क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 + 1, फाइनली यहाँ पे रूट अंडर 9 और आपका स्पीड का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आपको क्लास आज का, आप कमेंट जरूर करें। और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।